अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के बालाघाट से ये बड़ी खबर, महिला नक्सली गिरफ्तार की गई है। 14 लाख के इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया। नक्सली के पास से पिस्टल, मैगजीन, कुल्हाड़ी बरामद की गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में यह एक्टिव थी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक जंगल में मुठभेड़ के बाद 14 लाख रुपए के इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य पुलिस के विशेष हॉक फोर्स के एक विशेष अभियान समूह ने पारसटोला चिचरंगपुर वन क्षेत्र के साजंती को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाली साजंती खटिया मूची क्षेत्र समिति की सदस्य थी और 2011 में प्रतिबंधित संगठन में शामिल हुई थी। तो अब इस महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, जब से सत्ता में हम देख रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आई हो, मध्य प्रदेश में और इसके साथ ही और भी सटे हुए राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, एक्टिव नजर आ रही है। नक्सल जो अपराध था, जो लगातार होता रहा है, वो उसे खत्म करने की जो कवायद है वो भी देखते रहे हैं और बड़े बड़े दावे भी करते रहे हैं। और इन सब के बीच आज गिरफ्तारी, जो इतने बड़े अमाउंट की इनामी थी, उस महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया। तमाम चीजें भी बरामद हुई है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ और भी जानकारी? तो कटे हुए जो जिले हैं, छत्तीसगढ़ के जो लगे हुए जो जिले हैं, वहां पर मध्य प्रदेश में भी नक्सल प्रभावित माना गया है। वहां पर तो खास करके मंडला, डिंडोरी और बालाघाट को। दूसरी बड़ी बात यह है कि नक्सल ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के तहत मध्य प्रदेश की पुलिस और हॉक फोर्स की एक टीम जो है सर्चिंग पर निकली थी। भारी बारिश हो रही थी, ऐसे में 2 नक्सली हॉक फोर्स और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। लेकिन जो पुरुष नक्सली है उसने बारिश और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो भाग निकला। लेकिन जो महिला नक्सली है उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हॉक फोर्स ने उसको अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद उससे पूछताछ हुई तो वो गढ़चिरौली जिले की रहने वाली है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों राज्यों से मिला के 14 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम घोषित किया था। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस को और हॉक फोर्स को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और महिला नक्सली से कई और भी जो है चीजें खुलकर सामने आ रही है पूछताछ में कि किस तरीके का नक्सल मूवमेंट चल रहा है, किस तरीके के और नक्सली हैं जो वो किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में, कहाँ के जंगलों में कैंप बनाए हुए हैं। इस तरीके की तमाम जो है छानबीन की जा रही है, उससे गोपनीय बातें उगलवाई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर गरिमा एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी क्या कुछ स्टेटमेंट इस जो महिला नक्सली है उसे लेकर के? तमाम जो चीजें हैं वो भी बरामद की गई उसके पास में, विस्फोटक संबंधी और भी तमाम इक्विपमेंट्स। देखिए, एक पिस्टल, एक मैग्नेट और एक कुल्हाड़ी के साथ साथ कुछ उसके पास कुछ साहित्य भी बरामद हुआ है, नक्सली मूवमेंट से लेके, नक्सलाइट विचारधारा से लेके। निश्चित तौर पर लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि मध्य प्रदेश की जो नक्सल समर्पण नीति है उसके तहत अगर कोई नक्सली समर्पण करना चाहे, वो अपने घर वापसी करना चाहे, तो मध्य प्रदेश की पुलिस उसकी सहायता करेगी। तो ये अपील भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने की है कि अगर कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है तो उसको पुलिस पूरा सहयोग करेगी, जो भी मध्य प्रदेश की नक्सल नीति है उसके तहत। गरिमा, ठीक, और हमारे साथ बने रहिएगा। इसी पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, गिरफ्तार करने वाले उनकी भी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। आसपास के जंगल क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ नक्सली राशन लेने के हिसाब से मूवमेंट कर रहे थे। इस सूचना पर हॉक फोर्स के कुछ ही बहियर को हमने तत्काल उसे मोबिलाइज किया और करीबन रात 10 बजे के आसपास की ये घटना रही, जहाँ पे वहाँ 2 नक्सली परसटोला गांव से जंगल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। जब पार्टी ने उन्हें रोका, आवाज लगाई, तब आत्मसमर्पण न करते हुए उन्होंने भागने का प्रयास किया। पूरी हॉक फोर्स की जवानों ने इसमें बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए अंधेरे के और बारिश के उन नक्सलियों को घेरने का प्रयास किया, जिसमें एक पुरुष नक्सली वहां से भागने में सफल हुआ, परंतु एक महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में यहाँ जवानों ने सफलता हासिल करी। पूछताछ में इस नक्सली ने अपना नाम साजंती पति गणेश बताया है। ये गढ़चिरौली की रहने वाली है। इसके पति गणेश भी 2022 नवंबर में
जमसेरा एनकाउंटर के दौरान धराशायी किए गए थे, जो डीवीसीएम रैंक के अधिकारी थे। इस नक्सल गौरव, लगातार नक्सल खात्मे को लेकर के भी हम देखते रहे हैं कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कई ऐसे नक्सली हैं, कई ऐसे इनामी नक्सली हैं जो लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, आए दिन इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बालाघाट से सटे और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सली जो है वो काफी एक्टिव है। इन जगहों पर किस तरह से जागरूकता अभियान? तो बाकायदा एक नक्सल समर्पण नीति बना के रखी है, जिसके तहत कोई भी नक्सली अगर आत्मसमर्पण करता है तो उसका कोई भी तरीके से पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं करेगी। उसको बाकायदा जो है पुलिस प्रशासन उसका समर्पण नीति के तहत जो भी शर्तें हैं उन शर्तों के तहत उसका समर्पण कराती है। पुलिस हो चाहे सरकार हो, सब चाहते हैं कि भाई इस तरीके की कोई गतिविधि में शामिल ना हो, कोई इस तरीके की हिंसा ना हो। तो निश्चित तौर पर सरकार भी, पुलिस प्रशासन भी जो है लगातार इस तरीके के अभियान चलाती रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए नक्सलियों से भी लगातार ये अपील की जाती रही है। लेकिन सोचिए आपकी जो 2 नक्सली जो पुलिस ने हिरासत में लिए थे, उसमें इतनी बड़ी हॉक फोर्स की टीम होने के बाद, पुलिस होने के बाद भी एक नक्सली जो है वो वहां से भागने में कामयाब रहा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन और जो है हॉक फोर्स की टीम है वो जंगलों में लगातार सर्चिंग कर रही है। उस नक्सली को पकड़ने की भी कोशिश अभी जारी है। गरिमा, ठीक है गौरव, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।